हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने विंदा की स्टोरी स्टार्ट की है। उसमें हमने पंडिताइन चाची के रूप अलंकार के बारे में पढ़ा है और वो विंदा को वह कैसे गालियाँ देती थी, सुबह उठाती कैसे थी, वह पढ़ा है। अब है लेखिका को वह कैसी नज़र आती थी जब वह छत पर से देखती थी, उसको पहचानने का प्रयास करती थी कि इनके घर में क्या हो रहा है। तो बिंदा क्या करती हुई नज़र आती थी। तो लेखिका कहती हैं वह मुझे फिरकनी सी घूमती हुई नज़र आती थी, व्हील की तरह। वो खिलौना होता है ना, थोड़ा हवा में फैन आए तो वो घूमता है, ऐसे फिरकनी जिसको कहते हैं। तो फिरकनी सी घूमती हुई, नाचती हुई दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग लगाना यानी चूल्हा जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना। आंगन में नल था तो कलसी में, यानी एक ऐसा ग्लास नहीं और थोड़ा ऐसा होता है ना, उसमें पानी लाना। कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता है। खेल दिखाने वाले जो होते हैं, जो करतब दिखाते हैं, वैसा लगता था। यानी बेचारी सारा दिन घूमती काम करती हुई ही नज़र आती थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता देखो, इतना काम कर रही है बेचारी, तो भी पंडिताइन चाची का स्वर ऊंचा हो जाता। और कभी कभी तो पंडित जी की घुड़की भी सुनाई देती, यानी उसके पापा की भी, कि वो भी घुड़की यानी डांट, वो भी कुछ ना कुछ उसको डांटते रहते थे। तब तो न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती। मतलब मैं सोचने लगती कि बेचारी ऐसा क्या कर बैठती है जो इसे सारा दिन सुनना पड़ता है। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। अब हमारे मम्मी क्या कहेंगे हमेशा, जब अगर कुछ काम करवाना है, हम काम नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, वो देखो वो लड़की कितना अच्छे से काम करती है। तो उसकी सुशीलता का उदाहरण मुझे दिया जाता था हमेशा। मतलब मेरे मम्मी पापा उसका एग्जाम्पल देते थे कि देखो वो लड़की कैसे काम करती है। तो ऐसी वह चुपके से वो बिंदा ऐसा क्या नटखटपन कर देती है कि उसको ये सब सुनना पड़ता है। मतलब लेखिका कहती है मेरे तो दिमाग में ये बात ही नहीं बैठती थी कि बेचारी सारा दिन काम करती है और उसको दिखाकर मेरे नटखटपन को रोका जाता है। फिर वो ऐसा क्या नटखटपन कर देती है, इसे बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं समझ ना पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी, पर रात दिन उधम मचाती रहती थी। पर मुझे तो कभी माँ बाप ने मतलब मरने की गाली या ऐसा कुछ तो नहीं दिया, न मर जाने की आज्ञा दी और न आँख दिखाई। एक बार मैंने पूछा भी, किससे? माँ से। अब ये ध्यान से सुनना, किसने किससे कहा में भी है, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? तो माँ ने मेरी बात का अर्थ तो पता नहीं कितना समझा, पर माँ क्या कहेगी, वो तो कहती है हाँ है। पर उससे मेरी उलझन तो सुलझ नहीं पाई। फिर है बिंदा मुझसे कुछ बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर, नाटापन यानी हाइट में कम थी, तो वो देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने ऊपर से दबा दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े उसके हाथ और भीतर की नसें झलकती थी। यानी खंजड़ी वो ऐसे बजाते हैं ना, तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है, उसके अंदर से वो छन छन जो है वो दिखते हैं सब बजने वाले। तो वो कहती है कि उसके हाथ भी कैसे थे, पतली खंजड़ी के जो ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है उसके अंदर से उसकी क्या दिखती थी, नसें दिखती रहती थी। और उसको देखकर, उसके दुबले पतले हाथ देखकर वो खुद तो हमेशा डरी रहती थी। उसका डर देखकर लेखिका कहती है मैं भी डर जाती थी। कहीं से कुछ आहट होते ही विचित्र रूप से चौंक पड़ती थी वह, और पंडिताइन चाची का स्वर तो कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर
थरथरा उठता था, डर जाती थी, एकदम कांप जाती थी। तो ये सब देखकर मैं आश्चर्यचकित ही नहीं होती थी, मेरे विस्मय को ही नहीं बढ़ा देता था ये, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। यानी उसका डर देखकर मैं डर जाती थी वहाँ बैठे, और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया सी लगती हैं, चिड़िया की याद दिलाती थी। तो अब इसमें अभी तक हमने पढ़ा, उसमें है कि वो बिंदा क्या काम करते हुए नज़र आती थी, तो छत से देखती थी तो वो फिरकनी की तरह घूमती नज़र आती थी, झाड़ू लगाती हुई और कलसी से पानी भर कर लाती हुई, आग लगाती हुई, काम करती हुई ऐसी लगती थी जैसे मेरे लिए तो वो बाजीगर के तमाशे से कम नहीं थी, बाजीगर का तमाशा जैसी लगती थी, और मेरे लिए तो वो काम असंभव थे। और उसका उदाहरण मुझे दिया जाता था, उसकी सुशीलता का उदाहरण कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितना काम करती है, पर फिर भी बेचारी को ऐसा क्या नटखटपन कर बैठती थी कि उसको पंडिताइन चाची तो डांटती ही थी, कभी कभी पंडित जी भी डांटने लगते थे। तो ये बात तो मेरे समझ से परे थी। ये हुआ वह काम करते हुए क्या काम करते हुए दिखाई देती थी। फिर दूसरा है कि वह कैसी दिखती थी, दुबली पतली कैसी थी और कैसे डर जाती थी, वो है नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये अभी पहले ये 2 क्वेश्चन लिखना। थैंक यू।